बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन बेसिकली होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो फंक्शन एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो कोई ना कोई फंक्शनैलिटी या टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, जो कोई ना कोई फंक्शनैलिटी या टास्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन है, हमने इसको ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया है। इसके अंदर हम कोई कोड लिखेंगे जो कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि अब तक हम करते आए हैं। अभी तक हमने किया क्या है कि हम सिंपल कोड लिखते थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोड हम लिखते हैं जो नंबर को रिवर्स कर रहा है। ठीक है, या किसी नंबर की बाइनरी फाइंड कर रहा है। ठीक है, ये सारा एक कोड है, तो हम इसको एक स्पेसिफिक ब्लॉक में रख देते हैं। ठीक है, तो वो ब्लॉक जो होता है वो एक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, मेथड भी कहते हैं इसे। ठीक हो गया, तो अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में हमारे पास दो तरह के फंक्शन है। एक है बिल्ट इन फंक्शंस और एक है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस कौन से हैं? जो हमें सी प्लस प्लस ऑलरेडी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ऑलरेडी बने हुए हैं हमारे पास, वो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ठीक हो गया, इसके बाद यूजर डिफाइंड कौन से हैं? यूजर डिफाइंड वही हैं जो अभी हम सीखना जा रहे हैं। ठीक है, बनाना सीख रहे हैं, जो हम खुद बनाएंगे वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ठीक हो गया, इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कि हम जो है सबसे पहले हमें फंक्शन की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, इसके बाद हम इन्हें बनाएंगे कैसे, और इसके बाद हम इन्हें यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इनके एडवांटेजेस क्या हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास फंक्शंस के कोई ना कोई एडवांटेज होंगे, इसलिए तो हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप कह लेंगे इसका आंसर ही होगा। ठीक हो गया, तो इस वीडियो में हम करेंगे क्या कि हम सिंपल टाइप्स देखेंगे फंक्शन की। ठीक है, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम बनाना फंक्शन जो है ना, ठीक है, वो इससे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक हो गया, तो इसमें हम सिंपल इन फंक्शंस का इंट्रोडक्शन वगैरह लेते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरह इनकी ज़रूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं फंक्शन के। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम कोड लिखेंगे एक दफ़ा और उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह? ये सारे जैसे जैसे पॉइंट हम फंक्शन बना रहे होंगे, ठीक है, डिस्कस कर रहे होंगे, तो ये सारे पॉइंट हम भी डिस्कस करेंगे। आप वहाँ पे देख ले रहे होंगे कि हमें ये एडवांटेज मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनाइज हो जाता है कोड। मैंने जैसे भी कहा कि जैसे स्पेसिफिक हम कोड लिख रहे थे नंबर को रिवर्स करने के लिए। ठीक है, या बाइनरी फाइंड करने के लिए नंबर को, इस और ये जो कोड है हम स्पेसिफिक एक ब्लॉक में रख देते हैं, एक फंक्शन में रख देते हैं, तो वो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइज हो जाता है। अच्छा, अब जब ऑर्गेनाइज हो जाता है, हम कोड एक स्पेसिफिक ब्लॉक में रखते हैं, तो जाहिर सी बात है हम उसे एक नाम भी देंगे जिसमें हम वो कोड रख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हमने कोड क्या नाम है, रिवर्स नंबर का रखा है किसी ब्लॉक में, किसी मेथड में। ठीक है, तो हम उसको नाम दे देंगे जी रिवर्स नंबर। तो हमें इजीली जो है हमें पता चल रहा होगा कि ये जो ब्लॉक है, जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके बाद इजी मेंटेनेंस आ जाती है। वो किस तरह के, हमें पता होगा कि कौन सा कोड कहाँ पे पड़ा है। हम स्पेसिफिक ब्लॉक में रख रहे होंगे स्पेसिफिक कोड, तो हम इजीली उसे डायरेक्टली उसी ब्लॉक की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये हम वन बाय वन जो है जब हम फंक्शंस बना रहे होंगे हमारे सामने भी आएंगे, आप खुद भी जो है इनसे फेमिलियर हो जाएंगे कि हमारे पास ये एडवांटेजेस हैं फंक्शन के। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमें फंक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं रियल स्टोरी की तरफ। वहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमें फंक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं रियल स्टोरी की तरफ। जी, तो अभी हम आ गए रियल स्टोरी की तरफ और यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम लिख लिया। ठीक है, ये प्रोग्राम बेसिकली सेलुलर कंपनी का है। तो ये प्रोग्राम कर क्या रहे हैं, सिंपल ये एक प्रोग्राम है सेलुलर कंपनी के लिए। ये सिंपल हमें जो है पैकेजेस प्रोवाइड कर रहा है, कॉल, एसएमएस, इंटरनेट के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक इनपुट ले रहे हैं ऑपरेटर में। ठीक है, हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है ओपीटी के नेम से। ठीक है, इसमें हम सी कॉल के लिए, एस एस एम एस के लिए और आई इंटरनेट के लिए इनपुट ले रहे हैं। अगर यूजर सी प्रेस करता है तो हम एक सब मेन्यू डिस्प्ले कराते हैं जिसमें हम कहते हैं प्लस डी फॉर डेली या फिर मंथली और आई फॉर इंटरनेट। ठीक है, ये मेन्यू आप ध्यान में रखें, ये जो सब मेन्यू है। ठीक है, इसके बाद अगर यूजर डी प्रेस करता है तो हम सिंपल जो है कर देते हैं सब्सक्राइब डेली कॉल। ठीक है, एम प्रेस करता है तो मंथली। इसी तरह यहाँ पे आई की जगह हमने बेसिकली यहाँ पे
W करना है और इसे यहाँ पे वीकली करना है। ठीक हो गया, ये सब मेन्यू है हमारा, वहाँ पे मिस्टेक थी हमारी। अच्छा, तो ये सिंबल हमने देख लिया। इसके बाद अगर यूजर यहाँ पे सी की जगह एस प्रेस करता है, ठीक है, एस प्रेस करता है, तो हम सिंपल वही मैसेज दोबारा डिस्प्ले करा रहे हैं, वही सब मेन्यू। ठीक है, डी फॉर डेली, एम फॉर मंथली और डब्ल्यू फॉर वीकली के लिए। ठीक हो गया। इसके बाद अगर एस भी नहीं प्रेस करता, आई प्रेस करता है, तो दोबारा से हम वही सेम मेन्यू यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक हो गया, डी फॉर डेली, एम फॉर मंथली और डब्ल्यू फॉर वीकली। ठीक हो गया, ये सारा जो है वो वही कोड है, सिंपल सा कोड है। तो हम अगर इसको एक दफ़ा रन करके भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रन कर रहा हूँ जी, जो अभी रन हो चुका है, मैं आपके साथ वो विंडो शेयर कर देता हूँ जी। तो आई होप कि आपको विंडो शो हो रही होगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सी प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमें जो सब मेन्यू है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, डी फॉर डेली, एम फॉर मंथली और डब्ल्यू फॉर वीकली। ठीक है, ये हमारे सब मेन्यू डिस्प्ले हो रहे हैं। हमने अभी सी प्रेस किया, तो मैं यहाँ पे अभी दोबारा से डी प्रेस करता हूँ, तो हमें सिंपल हो जाएगा कि सब्सक्राइब डेली का। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है सिंपल सा। अच्छा, अब हम इसको एक दफ़ा फिर से रन करके देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे आपको विंडो शो करता हूँ दूसरी, और अब मैं इसको दोबारा से रन कर दूँ। अब हमने सी प्रेस किया था ना, अब मैं यहाँ पे एस प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे हमें दोबारा से यही सेम मेन्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अभी रन हो गया। मैं आपके साथ दोबारा से विंडो शेयर कर देता हूँ, वो वाली कंसोल विंडो जी। तो अभी मैं यहाँ पे एस प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास दोबारा से वही सेम मेन्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये असल में एक लाइन में इसलिए डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे हमने एन लाइन यूज़ नहीं किया हुआ। ठीक है, तो वही सेम मेन्यू ही है। ठीक है, अभी हम दोबारा से हम यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर देते हैं, तो हमें देखें सब्सक्राइब वीकली एसएमएस। ठीक है, ये डिस्प्ले हो गया। तो आपने देख लिया कि हम सेम मेन्यू, सेम जो स्टेटमेंट्स है वो बार बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये थ्री स्टेटमेंट्स यहाँ पे भी यूज़ हो रही हैं, यही सेम स्टेटमेंट्स यहाँ पे भी, और यही सेम स्टेटमेंट्स यहाँ पे भी। असल में ये वाली स्टेटमेंट भी है, ठीक है, ये भी रिपीट हो रही है, लेकिन इसको फिलहाल मैं कंसिडर नहीं कर रहा। ये आपको रीजन इसके बाद में समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं, ये हम बार बार यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पे हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्यों ना इसको फंक्शन में लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जहन में एक और क्वेश्चन आया होगा कि हम कोड को रीयूज तो लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लूप में क्या होता है कि हम वही कोड एक ही जगह पे रिपीटेडली चला रहे होते हैं। ठीक है, बार बार ये स्टेटमेंट्स हैं, इसी जगह पे अगर हम लूप लगाते हैं, तो हमें अगर हम इसको लूप के अंदर लिखते हैं, तो 5 टाइम लिखते हैं, तो हमें ये 5 टाइम्स तीनों स्टेटमेंट का सेट जो है डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, हम डिफरेंट पोजिशन पे यहाँ पे आप देखें सेम कोड लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन और है, यहाँ पे हम लूप यूज नहीं कर रहे। ठीक हो गया, तो देख सकते हैं सेम कोड हम बार बार यूज कर सकते हैं, तो हम क्यों ना इसको फंक्शन के अंदर लिखें। ठीक है, तो यही एक रीज़न है, आप देख सकते हैं कोड को रीयूज करना है। इसके बाद अगर हम आप देखें, ये जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ये एक स्पेसिफिक ब्लॉक में रख देते हैं। इसमें कोई मिस्टेक आती है तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि हमें फंक्शंस की ज़रूरत क्यों है। तो अभी हम दोबारा से अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं, और वहाँ पे एक और हमने छोटी सी चीज़ डिस्कस करनी है, वो हम चीज़ डिस्कस करते हैं और फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन बनाना सीख रहे होंगे और इसी एग्जांपल से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम दोबारा से चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ जी। तो हमने डिस्कस कर लिया एग्जांपल। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शन की टाइप्स। ठीक हो गया, तो ये जो टाइप्स है ना, यहाँ पे आपने ये जहन में रखनी है। आप इनका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, आप चाहे इनको जहन में बैठा लें। ठीक है, ये लाजमी आपने जहन में रखनी है, क्योंकि ये अगर 4 टाइप्स आपको समझ आ जाती हैं, तो आप इजीली फंक्शंस बनाना सीख जाएंगे, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आती है एक टाइप। ठीक है, जो क्या कर रही होती है, जो सिंपल, ठीक है, कोई ना कोई फंक्शनैलिटी या कैलकुलेशन कर रही होती है। ठीक है, ये जो ब्लॉक है ना, इसको हमने फंक्शन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ये एक फंक्शन है, ये जो ब्लॉक आपको शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये एक फंक्शन आप देख सकते हैं, ये जो ब्लॉक है ये फंक्शन है, इसके अंदर हम कोई कोड लिख रहे होंगे जो सिंपल कोई ना कोई एक फंक्शनैलिटी या कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा होगा, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा,
अब इससे नेक्स्ट टाइप कौन सी होगी? इससे नेक्स्ट टाइप ये है कि एक हमारे पास फंक्शन होगा जो हम उसको कोई वैल्यू दे रहे होंगे या बहुत सारी वैल्यूज दे रहे होंगे, और वो उन वैल्यूज पर फंक्शनैलिटी या उनकी बेस पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, हम फंक्शन को कोई वैल्यू या बहुत सारी वैल्यूज, एक से ज्यादा भी दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं। ठीक है, वो वैल्यूज हम उस फंक्शन में एंटर कर रहे होंगे, और वो बेसिकली क्या कर रहा होगा, वो उन वैल्यूज के बेस पे या उन्हीं वैल्यूज पे कोई ना कोई कैलकुलेशन या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, ये फंक्शन की है सेकंड टाइप। इसके बाद आती है फंक्शन की थर्ड टाइप। अच्छा, ये थर्ड टाइप क्या है कि यहाँ पे आपने देखा है ये सिंपल क्या कर रहा है, ये कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये एक वैल्यू ले रहा है या वैल्यूज बहुत सारी ले रहा है, उन पे फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब थर्ड टाइप कौन सी है? थर्ड टाइप ये है कि ये जो फंक्शन है, ये इसके अंदर हमने कोई कोड लिखा हुआ है जो कोई कैलकुलेशन कर रहा है और कोई फंक्शनैलिटी या परफॉर्म कर रहा है, और फिर जो उसका रिजल्ट आता है वो हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, वो हमें क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये एक थर्ड टाइप है, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है और ये हमें उसका रिजल्ट भी रिटर्न कर रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ टाइप। ये क्या करती है, ये देखें, ये हमारे पास वैल्यू भी ले रही है और उसका रिजल्ट भी रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यानी कि इन दोनों को कंबाइन कर दें। ठीक हो गया, ये फोर्थ टाइप आएगी। ये क्या करेगा, हमसे कोई वैल्यू देगा, हम इसे कोई वैल्यू दे रहे होंगे या एक से ज्यादा वैल्यूज दे रहे होंगे, उनकी बेस पे या उन पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा होगा और हमें एक एंड पे कोई ना कोई वैल्यू भी रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, तो ये फोर टाइप है बेसिक्स। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इस फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पे मूव करेंगे। तो आपने ये टाइप्स ध्यान में रखनी है। ठीक हो, मैं यहाँ से इसको क्लियर कर लेता हूँ, आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इनको या माइंड में जो है बिठा लें। ठीक है, तो या स्क्रीनशॉट ले लें या माइंड में बिठा लें। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अब फंक्शन बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप हम फंक्शन की डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हम ये भी देख रहे होंगे फंक्शन बना किस तरह रहे हैं, यूज किस तरह कर। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन चीज़ों की अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर कमेंट करें। ठीक हो गया, और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।